लॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन या हम इसे कह सकते हैं एवरेज के, जिसके बारे में हम प्रिडिक्ट कर सकें। जैसे अगर फर्ज करें एक पॉपुलेशन से हम डील करें जिसकी के एवरेज फाइंड करना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा उसमें वैल्यूज शामिल हैं, तो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू का कंसेप्ट यूज़ करते हैं कि हम जो वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, हर वैल्यू को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आएंगे उनका अगर हम सम कर लें तो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल सकती है, ठीक है, जो कि हमारी प्रिडिक्शन में काम आती है। अब हम रोज़मर्रा की एक लाइफ की एग्जाम्पल पिक करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक्सपेक्टेशन उसमें हमारी हेल्प करती है, फिर लॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं इसी प्रॉब्लम के ऊपर, ठीक है। सपोज कर लेते हैं हम जी कि जैसे आप ये चाहते हैं कि अपने लैपटॉप को, कंप्यूटर लैपटॉप को इंश्योर कराना चाह रहे हैं, आईफोन को, एक बाइक को और टेक्स्ट बुक को, जो है टेक्स्ट बुक्स को आप क्या कराना चाह रहे हैं जी, इंश्योर कराना चाहते हैं, ठीक है। अब ये टेबल जो है इसमें जो लैपटॉप की प्राइस है उसके सामने उसकी प्रोबेबिलिटी भी शो हो रही है, यानी कि कितने परसेंट चांस है कि ये चोरी हो सकता है अगले साल, नेक्स्ट ईयर की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक कंपनी के हवाले से अगर कंपनी को पता है कि ये $2000 का इस लैपटॉप की प्राइस है और इसके 20% चोरी होने के चांस है, तो इसका मतलब कि उन्होंने कितने परसेंट इसके जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उनको पता चलता है कि ये जी $400 है, वो एक्सपेक्ट करेंगे कि उन्होंने देने हैं, ठीक है। मतलब एक्सपेक्टेड जो पे वो करेंगे, प्रिडिक्ट करनी है हमने कि इंश्योरेंस कंपनी क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि वो अगर क्लेम आप करते तो कितने रुपए देने होंगे आपने, ठीक है, इस पॉलिसी पे। तो हम इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वही कंसेप्ट के जो मैंने प्रोडक्ट लिए हैं इनका सम कर लूंगा, ठीक है। हर वैल्यू को उस ये एक्स है फर्ज करें, इसको मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके जब आंसर लाया हूँ तो इन प्रोडक्ट्स का अगर मैं सम कर लूँ, जैसे कि $400, ठीक है, इसमें मैं ऐड कर लूँ $120, फिर इसमें मैं ऐड कर लूँ $60 और इसमें मैं ऐड कर लूँ जो मेरे पास $320 है, तो टोटल जो मेरे पास डॉलर्स आते हैं वो 900 आते हैं, ठीक है। यानी ये एक्सपेक्ट हम करेंगे कंपनी जो है $900 जो है वो पे करेगी, ठीक है जी, ये उसकी एक्सपेक्टेशन है। अब हमने यहाँ पर जो लॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन है उसको भी जो है इस्तेमाल करना है, उसको भी देखना है इसी प्रॉब्लम पे कि क्या है, किस पे अप्लाई होता है। यानी कि अगर हम फर्ज करें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 3 टाइम्स ऑफ एक्स और उसमें कुछ कांस्टेंट ऐड कर लें, तो क्या ये हम इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं कि अगर मैं सिंपल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ले लूँ, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ और फिर उसमें 5 ऐड कर लूँ, तो क्या ये दोनों सूरतों में एक जैसा आंसर आएगा। अब हम इस बात को जो है वो चेक करते हैं एक रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम है उससे, ठीक है। मतलब इसी प्रॉब्लम से मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है, अगर मैं इनको 3 टाइम लार्ज कर लूँ, यानी 2000 को 3 टाइम लार्ज करो 6000 बनता है और इसमें 5 ऐड 6005 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर ये वैल्यूज मैं ले लूँ यहाँ पे, ठीक है, और फिर इनको इनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे कि यहाँ पे मैं शो कर ही रहा हूँ, ठीक है, मैंने ये कैलकुलेशन आपके सामने करके रखी हुई है, ठीक है, ये बल्कि इस तरह से शो हो रहा है। चलें इसको मैं बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट है उससे मैं रिमूव कर देता हूँ। तो देखें हमारे पास जो नंबर है उसको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, ये, और इनका जो प्रोडक्ट का सम आता है वो क्या आएगा। जैसे अगर हम फर्स्ट कैलकुलेशन को देखें तो 6005 को अगर 0.2 से मल्टीप्लाई या 20% से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 1201 आंसर आता है, ठीक है। इसे 1205 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई 0.3 से मल्टीप्लाई करते तो 361.5 आता है, ठीक है। प्लस इसी तरह आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते तो 180.5 आता है हमारा आंसर, और लास्ट वालों को अगर मल्टीप्लाई करते तो 962 आता है आंसर हमारा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास इन प्रोडक्ट का सम बना है ये 2705 बनता है, ठीक है, जबकि एक्सपेक्टेड वैल्यू 900 थी, ठीक है। ई ऑफ एक्स हमारे पास कितना आया था, 900 आया था डॉलर्स में, ठीक है। अब अगर मैं 3 टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो ये मेरे पास 3 टाइम्स 900 2700 आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं 3 टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू में 5 ऐड भी कर लूं, इधर भी अगर मैं 5 ऐड कर लूं तो 2705 ही आंसर आता है। यानी ये कंडीशन होल्ड करी है, जो कि उस सूरत में होल्ड करी है कि जब प्रोबेबिलिटी की जो टोटल प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास आती है वो 100% आ रही है। ये उस कंडीशन में जो ये रूल जो है वो फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम सिंपल ये देखें कि अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, मतलब यहाँ पर 3x निकाल रहे होते हैं, ठीक है, 3x,
तो वो किसके बराबर आनी थी? जारी बात है कि वो इक्वल टू आनी थी, इसी प्रॉपर्टी को अगर देखा जाए तो वो हम कह सकते हैं कि 3 टाइम्स ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के बराबर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि हमने जो 5 है उसकी जगह 0 पुट किया है, ठीक है, आप ये समझ सकते हैं और इस रिजल्ट को भी आप यहाँ से या इस प्रॉपर्टी को भी समझ सकते हैं। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम और मजीद जो प्रॉपर्टीज हैं वो देखेंगे एक्स वेरिएबल के हवाले से, और उनको जो है वो हम डिफरेंट लाइफ की, जो हमारी करंट लाइफ की जो सिचुएशंस है उनके हिसाब से समझेंगे।